आज का टॉपिक है एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। कोई डीएफए डिजाइन करने के लिए या तो हम डायरेक्ट डीएफए बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो हम पहले एनएफए डिजाइन कर लेते हैं और इसके बाद फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, एनएफए दिया हुआ होगा उससे डीएफए कन्वर्ट करना है। तो मैं सारे स्टेप्स आपको बताता हूँ। सपोज मैं कोई प्रॉब्लम लेता हूँ, डिजाइन एनएफए that accept all the strings ending with 01 and convert it into DFA। ये प्रॉब्लम हमारे पास। तो इसका पहले हम बनाते हैं NFA। प्रॉब्लम है एंडिंग विद 01। ओके, एक स्टेट लेते हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट एंडिंग विद 01। पहले मैं 01 बना लेता हूँ। Q1 that is 0, Q2 ये हो गई फाइनल स्टेट 01। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब 0,1। तो ये हुआ एंडिंग विद 01। ये हमारा NFA बना। देखिए कैसे हमें पता कि 0 इधर भी जा रहा है Q1 पे और Q0 से 0 इधर भी जा रहा है Q0 पे या Q0 पे। तो इसका मतलब है कि 0 का ट्रांजिशन दो स्टेट पर है, इस पे भी है और इस पे भी है, इसलिए ये NFA है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है DFA में। तो DFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बनानी पड़ती है एक ट्रांजिशन टेबल। उस टेबल पे बेस्ड ही हमारी कहानी चलेगी। देखिए कैसे, अभी मैंने ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम बोल देते हैं इसको। अब हम लोग बनाएंगे एक ट्रांजिशन टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, इस तरीके से एक टेबल लिखेंगे। इसमें हमारा इनपुट क्या हुआ 0,1, तो इधर लेते हैं 0, इधर ले लेते हैं 1। और स्टेट्स कौन कौन सी हुई Q0, Q1 एंड Q2। इनिशियल स्टेट कौन सी है Q0, फाइनल स्टेट कौन सी है Q2। इसको स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई इनिशियल स्टेट और ये हो गई फाइनल स्टेट। अब हम इसके ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। Q0 से 0 कहाँ कहाँ पर जा रहा है, देखिए आप, Q0 से 0 Q0 पे जा रहा है एंड Q1 पे जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे Q0, Q1। ये हो गया 0 का ट्रांजिशन। Q0 से 1 कहाँ पर जा रहा है, केवल Q0 पे। अब Q1 से देखिए 0 कहीं नहीं जा रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या 5। Q1 से 1 कहाँ पर जा रहा है Q2 पर। Q2 से 0 और 1 कहाँ पर जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। ये इसका बन गया ट्रांजिशन टेबल इस पर्टिकुलर DFA के लिए। अब इसको देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे DFA में, इसकी प्रोसेस देखिए। अब हम केवल मतलब रखेंगे इस डायग्राम से, जो टेबल मैंने बनाई है इस टेबल से ही आगे काम हो जाएगा। एग्जाम में DFA पे कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज भी दी जा सकती है, ट्रांजिशन डायग्राम भी NFA डायग्राम भी दिया जा सकता है, या ट्रांजिशन टेबल भी दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको अल्टीमेटली पहले ट्रांजिशन टेबल बनानी है, फिर उससे आपको DFA में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे DFA। इससे अब हम बनाएंगे दूसरी टेबल। इस तरीके से दूसरी टेबल ड्रॉ करेंगे 0, 1। ये जो भी टेबल बनी हुई है इसकी सारी एंट्रीज पहले हम यहाँ पर लेके आएंगे। देखिए कैसे, Q0 ये था हमारे पास Q0, Q1 और 1 इसका गया था Q0 पे। Q1 हमारा था 5 एंड Q2 पे।
ठीक है। Q2 हमारा था 5 एंड 5। इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनल स्टेट ये थी। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स निकल के आई हैं, जितनी भी न्यूली कैलकुलेटेड स्टेट्स आई हैं, उन सभी के ट्रांजिशंस और कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए कैश का स्टेट आया, पहले तो Q0 Q1, तो Q0 Q1 कंबाइंड फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख लीजिए Q0 Q1। Q0 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखते हैं, 5 को छोड़ देंगे। Q2 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो Q0 Q1 केवल ये स्टेट थी। अब Q0 Q1 के ट्रांजिशंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कैसे। Q0 से अब देखिए पहले Q0 से 0 कहाँ तक जा रहा है, Q0 Q1, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा Q0 एंड Q1। अब Q1 से देखिए 0 कहाँ पर जा रहा है, 5 पे, तो 5 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर किसी के साथ है तो। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब 1 पे देखिए, तो Q0 से 1 कहाँ पर जा रहा है, देखिए आप Q0 पे, ओके। और Q1 से 1 कहाँ पर जा रहा है, Q2 पर, तो यहाँ पर आ गया Q2। अब देखिए यहाँ तक तो आप चेक कर चुके थे, नई स्टेट जो भी आई थी वो आप यहाँ पर लिख चुके थे। यहाँ पर देखिए Q0 Q1 आया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। Q0 Q2 ये पूरी नई स्टेट आई है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखी हुई है, तो आप इसको दोबारा से लिख लीजिए। कुल मिला के जो भी नई स्टेट आती जाएंगी उनको आप यहाँ पे लिखते चले जाइए। तो Q0 Q2, अब इसका देखिए, तो Q0 से 0 कहाँ पर जा रहा था, Q0 Q1, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ था। और Q2 से 0 5, तो 5 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब 1 देखिए, तो Q0 से 1 कहाँ पर जा रहा था, Q0 पे, ओके। Q2 से 1 कहाँ जा रहा है, 5 पर, तो 5 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब देखिए Q0 Q1 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, Q0 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इधर कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं बची है जो इधर जिससे आपने कैलकुलेशन ना परफॉर्म की हो, बस तो हमें यहीं रुक जाना है। अब देख लीजिए एक चीज और, जो आपकी न्यू स्टेट आई है उसमें कहीं पर क्या कोई फाइनल स्टेट तो इन्वॉल्व नहीं थी। एक तो Q2 फाइनल स्टेट प्रॉब्लम में गिवन थी, देखिए प्रॉब्लम में मुझे क्या दिया गया था, Q2 फाइनल स्टेट, तो Q2 जहां जहां पर आया है वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इनिशियल स्टेट Q0, कितनी स्टेट है हमारे पास, नई के हिसाब से बनाइएगा, Q0 Q1 Q2 ये दी गई थी, तो ये आ गई Q2, Q0 Q1 एंड Q0 Q2। अब ये स्टेट्स की तरह वर्क करेगी, Q0 Q1, ये ऐसा नहीं है दो स्टेट है, ये स्टेट एक ही रहेगी, बस नाम इसका ही होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। Q0 Q2 Q0 Q2, इनिशियल स्टेट जो प्रॉब्लम में गिवन है, फाइनल स्टेट Q2 गिवन थी तो Q2 रहेगा फाइनल स्टेट, और जिसके साथ भी Q2 आया है वो फाइनल स्टेट रहेगी, ठीक है। तो Q0 Q2 फाइनल स्टेट रहेगी, और इसको यहाँ पर भी टेबल में भी अब रिप्रेजेंट करेंगे। अब ट्रांजिशन डाल दीजिए, Q0 से 0 कहां पर गया है, Q0 Q1, ठीक है। Q0 से 0 गया Q0 Q1, Q0 से 1 गया है Q0 पे, ओके। Q0 से 1 सेल्फ लूप लगा दीजिए। Q1 से 0 कहीं नहीं जा रहा है, ओके। Q1 से 1 जा रहा है Q2 पे, ओके। Q2 से कहीं कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब देखिए Q0 Q1 से 0 कहां पर जा रहा है, Q0 Q1 पे, मतलब ये रहा, इस पे सेल्फ लूप लग जाएगी 0। Q0 Q1 से 1 कहां पर जा रहा है, Q0 Q2 पे, तो 1 चला गया इधर। अब Q0 Q2 से 0 कहां जा रहा है, Q0 Q1 पे, ओके। यहाँ पे गया 0, और Q0 Q2 से 1 कहां जा रहा है, Q0 पे,
ओके, तो बन गया ये। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चीज देखने वाली ये है कि जो हमारा डायग्राम बन के आया है उस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है, ये जो फिगर बना हुआ है, ये ना ही कहीं इनिशियल स्टेट से कनेक्टेड है और ना ही फाइनल स्टेट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। केवल हमारा डीएफए कौन सा बचा, जो हमारा इनिशियल से स्टार्ट होगा और जो फाइनल तक जाएगा, ये वाला फिगर। अब देखिए मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको। तो हमारा डायग्राम कितना बनेगा, जो ये बना हुआ है ये डायग्राम हमारा केवल इस जो डायग्राम इतना बना हुआ था ये हमारा जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहेगा ये। अब मैं कंपैरिजन बताता हूँ, डायरेक्ट डीएफए बना के भी दिखाता हूँ आपको, फिर कंपैरिजन करते हैं। क्या कहा था हमने प्रॉब्लम में, एंडिंग विद 0 1। तो डीएफए कैसे बनाएंगे, ये इनिशियल स्टेट थी, एंडिंग विद 0 1, ओके Q1। तो मिनिमम स्टेट क्या होगी 0 1, तो 0 रहा एंड 1 रहा। एंडिंग विद 0 1 हो गई। अब देखिए इसको बना आगे के बाकी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं कहा गया है, 0 तो जा चुका है इसका, 1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम 1 लगा देंगे, 1 की सेल्फ लूप। एंडिंग विद 0 1 होता रहेगा, ओके। तो इसका 0 1 दोनों हो गया, इसका 0 देखिए, एंडिंग विद 0 1 था ना, तो इसमें 0 की सेल्फ लूप लग सकती है, तो एंडिंग विद 0 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके 0 1 दोनों निकल गए, इसके 0 1 दोनों बच रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1 की सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हैं, है ना, तो क्योंकि फिर 0 1 नहीं रहेगा। तो 0 1 के लिए हम क्या करेंगे, 0 यहाँ भेज दिया, तो एंडिंग विद 0 1 होता रहेगा। इसके 1 का क्या करें हम, इनिशियल स्टेट सेंड कर देते हैं, तो यहाँ से अगेन एंडिंग विद 0 1 होता रहेगा, ये बना। अब इस डायग्राम का और इस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखिए, दोनों का कंपैरिजन देखिए। यहाँ पे क्या था, इनिशियल स्टेट ये थी 1 की सेल्फ लूप, इनिशियल स्टेट थी 1 की सेल्फ लूप। इनिशियल स्टेट से 0 आगे बढ़ रहा था, तो इनिशियल स्टेट से एक स्टेट पे 0 आगे बढ़ रहा है, ये देखिए। अब इस पे 0 की सेल्फ लूप थी, 0 की सेल्फ लूप है। देन 1 फाइनल स्टेट पे जा रहा था, 1 फाइनल स्टेट पे जा रहा है। 0 इधर वापस जा रहा था, 0 इधर वापस जा रहा है। और इसका 1 इनिशियल स्टेट पे जा रहा था, इसका 1 इनिशियल स्टेट पे जा रहा है, ये। तो सेम डायग्राम जो डीएफए में बनाएंगे, सेम कन्वर्ट होके भी हमारा सेम ही डायग्राम निकल के आएगा। बस चेंज क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टेट का नाम Q1 है और यहाँ पे स्टेट का नाम Q0 Q1 है, तो स्टेट के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजिशंस सेम होने चाहिए। तो NFA टू DFA की प्रोसेस यही होती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको जो प्रॉब्लम दिया जाए उसका आप NFA बनाइए सबसे पहले। NFA बनाने के बाद जो आपका NFA दिया गया था, NFA बनाने के बाद इसका ट्रांजिशन टेबल बनाइएगा। टेबल बनाने के बाद इस टेबल में ट्रांजिशंस को सारे लिखिएगा। इसका जो जो ट्रांजिशंस यहाँ पे नए नए स्टेट्स निकल के आ रहे हैं, उन सारी स्टेट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे डालिएगा। देन उनके प्रोडक्शन निकालिएगा। कब तक निकालेंगे, जब तक कि यहाँ पर कोई नई स्टेट्स ना आ जाए, ना बचे। जितनी नई आए सारी लेफ्ट में डालते जाइएगा, सबसे कैलकुलेशन करते जाइएगा। जब सब कुछ यहाँ पे कोई भी नई स्टेट ना बचे तो आपका कैलकुलेशन रुक जाएगा। बस इसको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो जिस डायग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे वो आपका करस्पॉन्डिंग डीएफए होगा। तो यही हमारी प्रोसेस है एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के लिए, ओके। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी में यही प्रोसीजर आपके फॉलो हो जाएंगे। अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग खुद से करके देखिएगा। ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम दी गई है, इसको आप खुद से करके देखेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या है, मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ एक बार।
इसमें देखिए 0,1 तो ट्रांजिशंस दिए गए हैं, एंड जो हमारा पी क्यू आर एस, पी इनिशियल स्टेट दी गई है, ये क्यू लिखा है, ये आर लिखा है और ये एस लिखा है, एस फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल देता हूँ, ये पी क्यू है, ये पी है, ये आर है, ये आर है, ये एस है, ये फाई है, ये एस है और ये एस है। तो इसमें क्या हुआ है, डायग्राम नहीं दिया गया है, एनएफए की सीधे टेबल दी गई है, और आसान है आपके लिए। क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी दूसरी टेबल बनाएंगे इस तरीके से, दूसरी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, पहले सारे ट्रांजिशंस लिखेंगे, पी क्यू आर एस, है ना, ये इनिशियल रहेगी, ये फाइनल रहेगी, सारे के सारे प्रोडक्शंस यहाँ पे ले आएंगे, जो भी नया स्टेट बनता जाएगा उससे यहाँ पे डालते जाएंगे। अब इसमें देखिए नया पहले क्या आएगा, पी क्यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी कॉमा क्यू, फिर पी क्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो नहीं आएगी उसको डालेंगे, फिर जो नहीं आएगी उसको डालेंगे, फिर जो नहीं आएगी उसको डालेंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। इसके बाद एस, बस ये ध्यान रखने वाली बात है, भूलिए मत, एस जिसके भी साथ आएगा वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, तो जिनके साथ भी एस आए उनके साथ आप फाइनल स्टेट का ऑप्शन लगाते जाइएगा और उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो वो आपका करस्पॉन्डिंग डीएफए बन जाएगा। तो इस तरीके से सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी सेम प्रोसेस सभी पर लगेगा। आप ट्रांजिशन टेबल बनाइए, टेबल में राइट हैंड साइड में जितनी भी नई स्टेट के प्रोडक्शंस आ रहे हो उन सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पे जो भी नया आ रहा हो लेफ्ट हैंड साइड पे डालते जाइएगा, फिर प्रोडक्शन निकालते जाइए जब तक कि राइट हैंड साइड पे कोई भी नई स्टेट ना बचे। जब सारी खत्म हो जाए तो वो आपका फाइनल डायग्राम हो गया। देन फाइनल स्टेट जो थी उसको जिसके साथ भी फाइनल स्टेट आ रही है उन सभी को फाइनल स्टेट कर दीजिएगा और उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, वो आपका डीएफए बन जाएगा। आसान सी प्रोसेस है, सभी प्रॉब्लम्स में यही प्रोसेस चलेगी, सभी एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में यही प्रोसेस चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर के लिए और एप्सिलॉन रिमूवल के लिए, फिर वहाँ पे एप्सिलॉन का डिस्कशन आपसे करेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। थैंक यू।